सभी को नमस्कार। जैसा कि बीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, खास करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बीएससी तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बीएससी द्वितीय वर्ष के अभी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और प्रथम वर्ष के भी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। और बॉटनी के अंतर्गत एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये, और ये पूछता भी है कि बेजांड क्या है, या मेगास्पोरेंजियम क्या है, या स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल क्या है ना। तो आज हम उसी को जानेंगे। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्लावर का इंटरनल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये राउंडेड गोल गोल से जो संरचनाएं दिख रही होती हैं, ये क्या है? यही वास्तव में ओव्यूल्स होते हैं, है ना। इन्हीं ओव्यूल्स के बारे में आप हमको आज पढ़ेंगे। और ये ओव्यूल कहाँ कहाँ होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये है क्या, इसकी खोज क्या किसने किया, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि ओव्यूल क्या है। बॉटनी में ओव्यूल जो होता है, यह एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, उन सब की यह एक विशेष संरचना होती है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक डेवलप होता है, तथा फर्टिलाइजेशन के बाद यही आगे चलकर क्या करता है, सीड में चेंज हो जाता है। हम सरल शब्दों में अगर कह सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ कि ओव्यूल जो होते हैं पौधे का वह भाग है जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, सीड का निर्माण करता है, यस, बीज बनाता है। ओव्यूल की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो अगर हम इस पर बात करें तो एक फ्रांसीसी बॉटनिस्ट थे, मार्सिलो मेलपिघाई, और दूसरे थे नाहेमी ग्रू, या एन ग्रू भी कहते हैं इन्हें। इनको प्रारंभिक रूप से माना जाता है कि प्रारंभिक रूप से इन्होंने ओव्यूल की खोज की थी, जिन्होंने पौधों की प्रजनन संरचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया था। बाद में ओव्यूल की वास्तविक प्रकृति, एम्ब्रायोसेक तथा फर्टिलाइजेशन संबंधी अध्ययन को आगे बढ़ाने में विलियम हॉपमिस्टर जो थे, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात आती है कि ओव्यूल कहाँ पाया जाता है। तो ओव्यूल जो होता है फ्लावर के ओवरी के अंदर उपस्थित होता है। ओव्यूल जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे प्लेसेंटा, जिसे बीजांडासन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम जैसे मटर में देख सकते हैं, सरसों में देख सकते हैं, आम में देख सकते हैं, गेहूं में देख सकते हैं। इन सभी में ओव्यूल जो होते हैं अंडाशय के भीतर पाए जाते हैं। अब ओव्यूल की संरचना यदि बात करें तो उसकी ओव्यूल की संरचना कैसी होती है, अपन उसको देख लेते हैं। ओव्यूल की संरचना में अगर देखा जाए तो ये आप देख लें, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यूसेलस, फ्यूनिकल्स, हाइलम, रेफी, चलाजा और माइक्रोपाइल। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इनके ओव्यूल के मुख्य भाग होते हैं। ये आप यहाँ पर देख लें, ये चलाजा है, और यहाँ पर जहाँ पर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये रेफी हो गया, और ये जो चारों ओर से जो ये आवरण घेरा हुआ होता है इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट कई बार, जैसे ये एक है और ये दूसरा इंटेग्यूमेंट है, अगर ये इंटेग्यूमेंट की संख्या अगर कम या ज़्यादा है तो इसका नाम जो होता है अलग अलग दिया जाता है। यदि ये इंटेग्यूमेंट जो है अगर एक ही है या अध्यावरण एक ही है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिटैगमेंट। यदि इनके इंटेग्यूमेंट की संख्या यदि दो है तो उसको बोलते हैं बाईटैगमेंट, और यदि तीन है तो उसे बोलते हैं आरएल, और यदि अब्सेंस है यानी कि इंटेग्यूमेंट पाया ही नहीं जाए तो उसको बोलते हैं अटैगमेंट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंटेग्यूमेंट की उपस्थिति के आधार पर ओव्यूल के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसमें स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, सबसे बाहर जो ये लेयर है ये कहलाता है इंटेग्यूमेंट, जिसे हम हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। और यही इंटेग्यूमेंट जो होता है न्यूसेलस को चारों ओर से घेरा रहता है। ये है ना, न्यूसेलस होता है, उसको घेरे रहता है, और इन्हीं के अंदर जो होता है
अरेंज होता है आपका, जिसे बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, जिससे डेवलप होता है, यानी ओव्यूल वाला पार्ट होता है। और ये ओव्यूल में एम्ब्रायो सैक जब डेवलप होता है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं जो बाद में एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और एक एग सेल्स होता है। एक एग सेल और सिनर्जिड सेल्स मिल करके एग एपरेटस बनाते हैं, इसे अंड उपकरण कहते हैं। जिस साइट एग सेल्स होती है उसी साइट पोर्स होता है, यानी वहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होता है, और इंटेगुमेंट न होने के कारण इसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। उसके विपरीत जो होता है उसको चलाजा कहते हैं। और एक ये संरचना होती है जिसे रेफी कहते हैं, जिस पर यह जुड़ा है, इसे फ्यूनिकल्स कहते हैं। ये हाइलम्स होता है। और इस प्रकार से अब इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ओव्यूल में सबसे पहला जो भाग होता है जिसका नाम है न्यूसेलस। यह अगर देखा जाए तो ओव्यूल का मुख्य पोषक तत्व होता है, इनफिल्ड इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल, है ना, विच इनक्लोज्ड बाय 1 or 2 layers of integument. It is from the main body of an ovule. It is made of parenchymatous cells in which archaeosporangial cell develop. यह आर्कियोस्पोरेंजियल जो सेल होती है उससे डेवलप होता है, और यह पैरेंकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। यह ओव्यूल का मुख्य भाग होता है, और यह 1 या 2 या कई बार 3 अध्यावरण द्वारा, इंटेगुमेंट द्वारा घिरा होता है। और हम इसे कह सकते हैं कि यह ओव्यूल का मुख्य पोषक ऊतक होता है, और यहीं पर एम्ब्रायोस जो सैक होता है या भ्रूणकोश होता है वो विकसित होता है। अब ये देख रहे हैं एम्ब्रायो, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस में एम्ब्रायो सैक यहीं पर डेवलप होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल्स अगर देखें तो इसे हिंदी में बिजांड डंडी भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार की वह डंडी होती है जिसके द्वारा ओव्यूल अंडाशय की भीतरी दीवार से जुड़ा रहता है, और ईच ओव्यूल अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय फ्यूनिकल्स। इसके बाद आता है जिसे बोलते हैं हिलम। जहाँ फ्यूनिकल बिजांड से जुड़ती है उसी स्थान को हिलम कहते हैं, है ना। जहाँ पर फ्यूनिकल, है ना, ये जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। ये हिलम है। तो हिलम का मतलब ही है जहाँ फ्यूनिकल बिजांड से जुड़ती है उस स्थान को हिलम कहते हैं। इसके बाद आता है रेफी। रेफी क्या होता है, रेफी के विषय में अपन चर्चा करते हैं। तो रेफी फ्यूनिकल अटैच द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इसके बाद है चलाजा। चलाजा क्या है, चलाजा पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलाजा यह जो माइक्रोपाइल होता है उसके ठीक विपरीत होता है। फ्यूनिकल द अपर एंड ऑफ द रेफी विच ज्वाइंस द इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस इज कॉल्ड चलाजा, ठीक। इसके बाद आता है माइक्रोपाइल। जैसा पहले बता चुका हूँ, एक प्रकार का एक छिद्र होता है, प्रेजेंस ऑन द टिप ऑफ इंटेगुमेंट कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होता है या जो इंटेगुमेंट से नहीं घिरा होता है उस एरिया को ही जहाँ पर ये पूर्ण में स्ट्रक्चर होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये तो हो गई ओव्यूल की संरचना जिसको आपने देखा। अब ये ओव्यूल जो होते हैं प्रत्येक फ्लावर्स के अंदर या प्रत्येक प्लांट्स का जो ये ओव्यूल होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ये जो एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ओव्यूल में, जिसमें माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, उसको अगर देखा जाए दो विपरीत ध्रुवों में हैं, तो अगर इसे देखा जाए तो इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और ये जनरली जितने भी एंजियोस्पर्म फ्लावर होते हैं उनमें मोस्टली इसी प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। एक और ओव्यूल होता है जिसमें कि माइक्रोपाइल, चलाजा और ये फ्यूनिकल तीनों एक ही डायरेक्शन में जब हो, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, तब उसे आर्थोट्रोपस कहते हैं। तो ऐसे ओव्यूल के अपन जानते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये देखिए, ये हो गया आपका माइक्रोपाइल, है ना, ये चलाजा
और ये फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसे आर्थोट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस के बारे में हमने बताया। ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है जितने भी नॉन फ्रॉगलिंग प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें ये पाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें मोस्टली ये पाया जाता है। और इस प्रकार से 4 और हैं, हेमिट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, एम्फिडोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। अब इनको सबको क्रमशः धीरे धीरे से समझते हैं कि कौन से प्रकार का एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, या हम किस प्रकार का ओव्यूल जो है किस प्रकार के प्लांट में देखने को मिलता है, उस पर अपन चर्चा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है, उसके लिए अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये और भी उसी 6 प्रकार के जो ओव्यूल हैं उन्हीं का डायग्राम है। ये भी आप देख रहे हैं, ये ओव्यूल के प्रकार जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। अब सबसे पहले अपन देखते हैं आर्थोट्रोपस, है ना। ओव्यूल के जो प्रकार होते हैं वो बीजांड में पाए जाने वाले फ्यूनिकल, माइक्रोपेल तथा चलाजा के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। तो सबसे पहले ये डायग्राम आप सब देख लें बारी बारी से किस प्रकार से हैं। अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे तो और इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस का मतलब होता है, आर्थो मीन्स स्ट्रैप यानी सीधा, अट्रोपस मतलब धारण करना। तो बीजांड जिसमें पाए जाने वाले फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल तथा चलाजा एक ही सीध में होते हैं, उन्हें आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार के जो हैं जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ काली मिर्च, पान आदि में भी पाए जाते हैं जो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इसका मुख्यतः ओव्यूल का पाया जाने वाला जो ओव्यूल है वो आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट जैसे काली मिर्च, पान आदि में भी ये पाया जाता है इस प्रकार का ओव्यूल, जिसमें कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही दिशा में हो, तब इस प्रकार के ओव्यूल को आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसके बाद आता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स उल्टा धारण करना। ऐसा ओव्यूल जिसमें बीजांड में पाए जाने वाले फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल तथा माइक्रोपाइल जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, माइक्रोपाइल और चलाजा जो होते हैं एक दूसरे के करीब फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल जो होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये देखेंगे, ये फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और चलाजा जो होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। इस प्रकार के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, जिससे अपन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देखा था। अर्थात इस प्रकार का ओव्यूल जो होता है आर्थोट्रोपस के ठीक विपरीत होता है। इस प्रकार का ओव्यूल एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मुख्य विशेषता है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल के रूप में मटर और सैम को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी मीन्स हाफ होता है, एना मीन्स बैकवर्ड उल्टा, और ट्रोपस मीन्स धारण करना। ऐसा ओव्यूल जिसमें बीजांड में पाए जाने वाले फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एक दूसरे से समकोण में आ जाते हैं। कौन कौन से? फ्यूनिकल कहाँ हो गया, ये हो गया फ्यूनिकल, और ये क्या हो गया माइक्रोपाइल, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऐसे समकोण में आ जाते हैं, है ना, समकोण में आ जाते हैं। इस प्रकार का जो होता है हेमी एनाट्रोपस कहलाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल प्राइमुला और एननकुलस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी मतलब होता है दोनों, एम्फीबियस होता है यानी बोथ साइड, दोनों ओर। ट्रोपस मीन्स धारण करना, दोनों ओर धारण करना। मतलब इस प्रकार का ओव्यूल जो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल के ही समान होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें ओव्यूल के साथ साथ जो भ्रूणकोश होता है उसमें भी वक्रता आ जाती है। ओव्यूल के साथ साथ जो इसका एम्ब्रायो सेप होता है, ये आप देख रहे हैं ना एम्ब्रायो सेप, उसमें भी क्या आ जाती है, वक्रता हो जाती है, वो भी कर्व हो जाता है, जिससे एम्ब्रायो सेक किडनी के आकार का हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है एलिस्मा, ब्यूटोमस, लेमना, पोस्ता, प्रिमरोज, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया एम्फीट्रोपस का। इसका एक एग्जाम्पल और याद रखना है, लेमना। तो इसमें विशेषता यही है कि इस प्रकार के ओव्यूल में माइक्रोपाइल तथा चलाजा विपरीत ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान का और है ओव्यूल जिसका नाम है कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पिलो मीन्स कर्व एंड ट्रोपस मीन्स धारण करना, यानी कि
इसमें भी कर्व के जैसे बन जाता है। तो इस प्रकार के यदि हम बात करें ओव्यूल में, तो इसमें एम्फिट्रोपस ओव्यूल जो होता है घूमकर हॉर्सशू यानी घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, जिसमें न्यूसिलस तथा एम्ब्रायोसैक कर्व हो जाते हैं। न्यूसिलस और एम्ब्रायोसैक दोनों क्या हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। और बीजांड द्वार एवं चलाजा भी एक ही सीधी रेखा में नहीं रहते। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, सेम, सरसों, करील और लेग्यू मिनोसी जो फैमिली है उसके जो कुछ सदस्य जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के ओव्यूल में फ्यूनिकल बहुत लंबा होकर ओव्यूल को चारों ओर से घेर लेता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कैक्टेसी के सदस्य में देखने को मिलता है और इसका नाम ही है सर्सिनोट्रोपस, यानी चारों ओर धारण करना। मीन्स क्या है, इस प्रकार के ओव्यूल में जो फ्यूनिकल होता है, ये जो फ्यूनिकल होता है वह बहुत अधिक लंबा होकर जो ओव्यूल है उसको चारों ओर से घेर लेता है। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का वो फैमिली कैक्टेसी के सदस्यों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप इस प्रकार के ओव्यूल प्रारंभ में तो ऑर्थोट्रोपस रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होती है वो वृद्धि के साथ साथ एनाट्रोपस हो जाते हैं। किंतु जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तो यहाँ अपने अक्ष पर घूम जाते हैं और ये जो होते हैं अपने अक्ष पर घूम जाते हैं, अर्थात जो फ्यूनिकल होते हैं वो लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से यानी ओव्यूल को चारों ओर से घेर लेते हैं। और यह ओव्यूल से केवल एक फ्यूनिकल द्वारा जुड़ा रहता है। और यह जो ओव्यूल होता है केवल एक फ्यूनिकल द्वारा जुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल नागफनी, कैक्टेसी, प्लम्बिजिनेसी इत्यादि के सदस्यों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये ओव्यूल के प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पेपर में ओव्यूल की संरचना अगर आती है तो आपको ये डायग्राम बनाना है ना। और ये ओव्यूल की संरचना, ओव्यूल के पार्ट अगर पूछे तो ये बताना है। ओव्यूल की संरचना में ये भी आ जाएगा, शामिल रहेगा। और टाइप्स ऑफ ओव्यूल में ये इसके डायग्राम याद रखना है ना। और है ना, ये जो टाइप्स हैं ये ध्यान रखना और साथ ही साथ सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, तो आगे अब चर्चा करते हैं न्यूसिल जो ओव्यूल होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। न्यूसिलस में एक आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपने डायग्राम में देखा होगा, ये न्यूसिलस, इसमें एक आर्कीस्पोरियल सेल बनती है और यह मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। यही आर्कीस्पोरियल सेल, इनमें से कोई भी एक सेल जो होते हैं आर्कीस्पोरियल सेल बनती है, फिर वो एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और यह मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है और इनमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर बचती है और 3 जो होती है डीजनरेट हो जाती है। और इस यानी कि ये कोई भी एक ऐसी सेल जो आर्कीस्पोरियल सेल की तरह कार्य करेगी और वही आर्कीस्पोरियल सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वह 4 मेगास्पोर बनाएगी, जिसमें से 3 जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो बचता है, वह फंक्शनल मेगास्पोर की तरह कार्य करता है और इससे ही एम्ब्रायो से बनता है। इस प्रक्रिया को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं तथा मेगागैमीटोजेनेसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात आती है कि निषेचन में ओव्यूल की क्या भूमिका है। जब पॉलिनेशन होता है, जब परागकण स्टिग्मा पर गिरता है पॉलिनेशन के द्वारा, है ना, पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा पर गिरता है तो क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनती है और यह सबसे पहले पॉलन ट्यूब बनेगी और यह माइक्रोपाइल से ओव्यूल में प्रवेश करेगी और डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फलस्वरूप अंडे से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो
बाद में जो है ये ओव्यूल जो होते जो एग्स है, एग से क्या बनेगा, एम्ब्रायो, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, है ना। तो ओवरी से फ्रूट बनेगा। तो एग से बनेगा एम्ब्रायो और ओव्यूल से बनेगा सीड, ओवरी से बनेगा फ्रूट। ये इस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। अब ओव्यूल का महत्व क्या होता है, यह बीज निर्माण में, ओव्यूल ही सीड में परिवर्तित हो जाता है। आनुवंशिक निरंतरता, नई पीढ़ी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य अंग होता है ये। बीज उत्पादन सीधे ओव्यूल की संख्या व स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।